मीनू को कैसे लिखा जाएगा? मौ आपको पता है कैसे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, और नौ बनाया जाता है ये हो गया हमारा मीन, और ये हो गया हमारा मीनू। आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम सीख रहे हैं स्टेनोग्राफी, जिसके कई नाम हैं, आसोलिपिक, शॉर्ट हैंड, स्टेनो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3rd चैप्टर की। ये हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट आसोलिपिक बुक से, और इसके राइटर हैं श्री गोपाल दत्त बिष्ट जी। इस बुक के राइटर गोपाल दत्त बिष्ट जी हैं। और इस चैप्टर में हम स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में वॉवेल बोला जाता है। हम पिछले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको बेसिक से सीखने में वो काफ़ी मदद करेंगे। आप उनको जाके ज़रूर देखिए। आपको पता है स्टेनो का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, और अगर जिसके 60+ मार्क्स हैं उनके चांसेस होने की उम्मीद है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी स्टेनो की नहीं करी है तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 या 2 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता है। तो हमने 3rd चैप्टर में कुछ वर्णों की मात्राएं यानी कि लिखना देखा था कि पहली पोजीशन पे कौन सी मात्राएं आती है। जैसे ये 1st, 2nd और ये 3rd पोजीशन होती है। तो इसमें मात्राएं किस किस हिसाब से लगती हैं वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, लास्ट वीडियो यानी कि 3rd वीडियो है वो, और ये है हमारा 4th वीडियो। तो देखते हैं जाट कैसे लिखा जाता है। जो आपको पता है ऐसे बनता है, ये हो गया जौ, और हमारा टॉ होता है ये सीधा। और पहली पोजीशन पे मात्रा आती है आ की, तो वो कहाँ पर होगी? पहली पोजीशन हमारी ये होगी, 2nd ये होगी, 3rd ये होगी। तो पहली पोजीशन पे हमने आ की मात्रा लगा दी है। अब बारी आती है भाट की। भाट आपको पता है भौ कैसे लिखा जाता है? भौ होता है ये हमारा, और टॉ होता है सीधा, जैसे कि अभी बताया। पहली पोजीशन पे आ की मात्रा आती है, ये हमने लगा दी है। दूसरी पोजीशन पे ए की मात्रा आती है, और तीसरी पोजीशन पे ई की मात्रा आती है। और एक चीज़ और, जो आ की मात्रा वाले जो जैसे जाट है, जौ में आ की मात्रा लगी है, तो आप इसको हल्का सा लाइन से ऊपर लिखेंगे, जिससे आपको पहचानने में क्या हो, मदद मिले। अब बारी आती है भात की। भात, भा आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, और तो कैसे लिखा जाता है? ये भा में आ की मात्रा है, तो वो कहाँ लगेगी? पहली पोजीशन पे लगेगी। भाला, भाला में भी आ की मात्रा है, तो थोड़ा सा लाइन से ऊपर लिखेंगे। और ला आपको पता है कैसे लिखा जाता है? ला लिखा जाता है ये, तो भा ला। तो भा में आ की मात्रा और ला में भी आ की मात्रा। ला की पहली पोजीशन कहाँ पे होगी लॉ की? वो होगी यहाँ पर। और भौ की कहाँ पर होगी? यहाँ पर। तो ये लिख दिया हमने भाला। डाह, तो डा आपको कैसे पता है कैसे बनाया जाता है? डॉ हम लिखते हैं हाथ को थोड़ा जोड़ दे के, डॉ, और ये हो गया हाउ। तो ये हो गया हमारा डाह, आ की मात्रा पहली पोजीशन पे। रानी, रॉ कैसे लिखा जाता है? रॉ हम लिखते हैं ये, और नौ कैसे लिखा जाता है? ये। तो ये हो गया रा, आ की मात्रा पहली पोजीशन पे, और ना की मात्रा, ना में कौन सी की मात्रा है? बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा हम कहाँ पे लगाते हैं? 3rd पोजीशन पे लगाते हैं, और वो लग जाएगी हमारी यहाँ पर। अगर किसी को मात्राएं लगाने में कन्फ्यूज़न है तो वो 3rd वीडियो जाके ज़रूर देखिए, और तभी आपके जो डाउट हैं वो थोड़े क्लियर होंगे। शोक, शोक कैसे लिखते हैं? शाह आपको पता है हम कैसे बनाते हैं? शाह होता है हमारा ये, और क होता है सीधे लिखा हुआ हल्के हाथ से। और ओ की मात्रा, ओ की मात्रा हम कहाँ पे लगाते हैं? डैश लगता है 2nd पोजीशन पे। 1st पोजीशन पे ओ की मात्रा लगती है, और 3rd पोजीशन पे ऊ की मात्रा लगती है। टोक, तो टॉ आपको पता है कैसे बनता है? सीधा बनता है। तो ये हो गया टॉ, और ये हो गया को। और आपको पता है ओ की मात्रा हम पहली पोजीशन पे दूसरी पोजीशन पे लगाते हैं डैश के रूप में। शेप, शेप अभी आपने देखा था शॉ हमने कैसे बनाया था? शॉ बनाया था ये, तो ये हो गया हमारा शॉ। और पौ कैसे बनाते हैं हम? पौ बनाते हैं तिरछा, श प, और ए की मात्रा लेगी। अभी हमने लिखा है शप, और ए की मात्रा के यहाँ पे लगाएंगे तो क्या कर देंगे? डैश लगा देंगे। इसको हम पढ़ेंगे शेप। अब बारी आती है ओझल की। तो ओझल कैसे लिखा जाएगा? आपको पहले आपको ओ, बाद में आप सिर्फ ओ की मात्रा लगाओगे, आपको लिखना है झल। तो झौ कौन से वर्ग का है? चौ, छ, जौ, यानी कि कौन से उसमें आ रहा है? वो आ रहा है चौ वर्ग में। और चौ वर्ग में आपको कैसे लिखते हैं आप? झौ को कैसे लिखते हैं चौ वर्ग में? थोड़ा हाथ को जोड़ देके लिखा गया। और लौ, लौ आप ये बनाते हैं, झौ में आपको बीच से काटना होता है, और ओ की मात्रा हमारी कहाँ लगती है? बीच में लगती है, 2nd पोजीशन पे लगती है। तो ये इसको हम पढ़ेंगे ओझल।
डोली, डो टॉ ठॉ डॉ, यानी कि टॉ वर्ग का है। टॉ वर्ग हमारा कैसा बनता है, बिल्कुल 90 डिग्री के इस एंगल पे बनता है, यानी कि बिल्कुल सीधा। तो डॉली, डोली। तो डॉ हम कैसा बनाएंगे, ये हो गया हमारा डो और ये हो गया लो, लॉ। तो लॉ में बड़ी की मात्रा आएगी। अभी हमने लिखा है डली, अब ओ की मात्रा लगानी है, कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी सेकंड पोजीशन पे। तो इसको हम पढ़ेंगे डोली। अब बारी आती है जेठ की, यानी कि जौ। जौ हम कैसा बनाते हैं, तिरछा लिखा हुआ, और ठौ आपको पता है ऐसे लिखेंगे। ठौ में, ठौ को हम क्या करते हैं 90 डिग्री पे लिखने के बाद हल्का सा काट देते हैं। और जौ में एक ही मात्रा कहाँ पे लगेगी, सेकंड पोजीशन पे लगेगी। इसको हम पढ़ेंगे जेठ। अब आया ढीला। ढौ हम कैसे बनाते हैं, डॉ हम बनाते हैं ऐसे करके, और लॉ बनाते हैं ये। तो ये हो गया हमारा, बीच से कट जाता है ढौ। और लॉ में आ की मात्रा है, और आ की मात्रा हम पहली पोजीशन पे लगाते हैं। और ढौ में ई की मात्रा है, और ई की मात्रा हम कौन सी पोजीशन पे लगाते हैं, थर्ड पोजीशन पे लगाते हैं। तो वो कहाँ पे लगेगी, लॉ में लगेगी, लेकिन लॉ के ऊपर। तो हम इसको अब क्या पढ़ेंगे, ढीला। ये यहाँ पे ध्यान देना, अगर इसको किसी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो थर्ड वीडियो जाके ज़रूर देखिए। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करिए, और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है। 14th रूट था। तो आपको पता है, अगर जब कभी भी बड़ी ऊ की मात्रा लगती है तो हम उस शब्द को नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने रॉ लिखा, रॉ को हमने नीचे से लिखना स्टार्ट किया, रू था। तो ये हो गया हमारा। अब हमें मात्रा लगानी है। अभी हमने लिखा है रठ, तो रूट ठा। ठौ में आ की मात्रा लगेगी, वो कहाँ पे लगेगी, पहली पोजीशन पे लगेगी। तभी औ की मात्रा कहाँ लगती है, पहली पोजीशन पे लगती है। और रॉ में ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा ये हमने लगा दी, क्योंकि ऊ की मात्रा थर्ड पोजीशन पे लगती है। आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ क्यों नहीं लगाई और यहाँ क्यों लगाई, क्योंकि जो मात्रा लगती है वो अगर हम राइट हैंड साइड में लगाते हैं तो वो उसकी मात्रा होती है। आपसे मैं रिक्वेस्ट है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो थर्ड वीडियो जाकर एक बार ज़रूर देखिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, अगर आपको मात्राएं लगानी नहीं आती। बीट, बीट आपको पता है थर्ड बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा हम कैसे स्टार्ट करते हैं, थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो जो बीट हम कैसे लिखेंगे, बॉ होता है हमारा ये, और टॉ होता है ये। तो जो हमारा बीट होगा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। बॉ में अभी हमने लिखा है बट, और वैसे अगर हम जब तेज़ लिखना स्टार्ट कर देते हैं तब भी हम इसको बीट ही पढ़ेंगे। बॉ में बड़ी की मात्रा, तो जो बॉ में बड़ी की मात्रा कहाँ पे लगेगी, वो लगेगी हमारी यहाँ पर, क्योंकि टॉ के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम मात्रा लगाएंगे तो वो बॉ की मानी जाएगी। तो ये लिख दिया है हमने बीट। अब बारी आती है बूट की। बूट ऊ की मात्रा है, और ऊ की मात्रा भी आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, लाइन से नीचे। तो ये हमने लिख दिया बू, और ये लिख दिया हमने टॉ। तो ये हो गया बट हो गया अब ये। और अगर हम इसमें ऊ की मात्रा कैसे लगती है, हमारी डैश के रूप में लगती है थर्ड पोजीशन पे। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे बूट। अब आती है हमारी जूट की। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। अभी आपको समझाने के लिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो ये हमारा इस तरीके से लिखा जाता है कि वो सेकंड लाइन को डिस्टर्ब ना करे। तो जो जूट हमारा लिखा जाएगा, आपको पता है जौ में बड़ी ऊ की मात्रा है, और बड़ी ऊ की मात्रा को हम लाइन से नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जौ हम कैसा बनाते हैं, जौ हमारा बनता है इस तरीके से, और टॉ बनता है ये। तो ये हमने अभी लिख दिया है जट, और जौ में हमने ऊ की मात्रा लगा दी। तो ये क्या पढ़ा जाएगा अब, जूट। इसी तरह भूत, भूत कैसे लिखा जाएगा, भौ आपको पता है कैसे बनाते हैं, हम इस तरीके से बनाते हैं, और भौ में बड़ी ऊ की मात्रा है, इसलिए हम इसको लाइन से नीचे लिखा है। तो ये हो गया हमारा। तो कैसे बनाते हैं, तो हो गया ये। तो ये अभी हमने लिखा है भत, और अभी हमने इसमें ऊ की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया हमारा भूत। अब बात करेंगे चील कैसे लिखा जाएगा। चौ हम कैसे लिखते हैं, चौ हम लिखते हैं ऐसे, क्योंकि लाइन से नीचे इससे लिखा क्योंकि बड़ी की मात्रा है। ये हो गया लौ। अभी लिखा गया है चल, और ई की मात्रा हम कैसे लगाएंगे, वो लगाएंगे हम यहाँ पे उसके ऊपर, नीचे लगाएंगे तो वो लौ की मात्रा हो जाएगी। क्या पढ़ा जाएगा, वो चल ही पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर हमने ऊपर लगाई है तो ये इसलिए चील पढ़ा जाएगा। अब बारी आती है मेक की। मेक, मॉक को पहले आपको लिखना पड़ेगा मक। मक कैसे लिखा जाएगा, मक, और ए की मात्रा कैसे लगती है, डैश के रूप बिंदु के रूप में लगती है, और कहाँ पे लगती है, सेकंड पोजीशन पे लगती है। मौका आपको पता है, पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, मक लिखना पड़ेगा, और औ की मात्रा कहाँ पे लगती है, आपकी पहली पोजीशन पे लगती है, और पहली पोजीशन मौ की कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, डैश के रूप में। अब इसको हम पढ़ेंगे मौका। माँ। तो अब आप देखिए इसमें ये आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को हम क्या लिखते हैं हमेशा लाइन से ऊपर। तो ये हो गया म, और ये हो गया माँ।
वैसे हम इसको पढ़ेंगे मामा ही, क्योंकि मम नाम का ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें मात्रा लगा के इसको अगर आप और शुद्ध करना चाहते हैं तो ये हो गया माँ और ये हो गया मामा। अब बारी आती है नौका की। तो माँ का उल्टा बनता है, आपको पता है, नौ। तो ये हो गया हमारा नौ और ये हो गया हमारा कौ। नौ में हमने मात्रा लगा दी यहाँ पे, ये हो गया नौ। ये अभी इसको हम पढ़ेंगे नौक, और का में आ की मात्रा लगाने के बाद अभी हो जाएगा नौ का। अब बारी आती है नीम की। तो नौ आपको पता है नौ में बड़ी की मात्रा है, और नौ में बड़ी की मात्रा जब भी बनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वही हमने स्टार्ट किया, ये हो गया न और ये हो गया म। तो ना में बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, वो कहाँ लगेगी, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो ये इसलिए हो गया यहाँ पे नीम। अब बारी आती है मीनू। मीनू को कैसे लिखा जाएगा, मौ आपको पता है कैसे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, और नौ बनाया जाता है ये हो गया हमारा मीन और ये हो गया हमारा मीनू। समझ में आया? अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, या टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहता है। बात करते हैं अभी कुछ और शब्दों की। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो समतल होते हैं, यानी कि जो प्लेन में होते हैं। प्लेन कहने का मतलब है, जैसे कौ आपको पता है कैसे लिखा जाता है, कौ हम ऐसे लिखते हैं कौ। तो हम डॉ कैसे लिखेंगे, डॉ हमारा ये होता है टॉ वर्ग का हाथ में जोड़ दे के लिखा हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा कोड। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो हमारे समतल व्यंजन होते हैं, जो समतल रेखा के ऊपर जिससे हम लिखते हैं, तो हमें उसे इतना ऊपर लिखना पड़ेगा कि हम सेकंड व्यंजन के लिए हमारे लिए जगह आसानी से बन जाए। क्योंकि अगर आपने देखा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे शब्द के क्या हो जाएगा, जगह घेर लेगा, जिससे हमको प्रॉब्लम होती है लिखने में। तो इस तरीके से हम अगर लिखेंगे तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी स्पेस की। तो ये हो गया हमारा कोड। अब मैं आगे जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो आपके आगे कुछ एग्जाम्पल में आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मेज कैसे लिखा जाएगा, मेज आपको पता है समतल रेखा वाला व्यंजन है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, मौ ये हो गया हमारा और जौ ये हो गया, तो ये हो गया हमारा मेज। आपको पता है एक ही मात्रा बिंदु के रूप में लगती है सेकंड पोजीशन पे। मैदा, तो मैदा कैसे लिखा जाएगा हमारा, मौ ये हो गया और दौ ये हो गया। मौ में ऐ की मात्रा है, और ऐ की मात्रा आपको पता है कैसे लगती है। मौ में हम क्या करेंगे, ऐ की मात्रा हमारी पहली पोजीशन पे लगेगी, और दा हमारा कहाँ लगता है, दा में आ की मात्रा भी पहली पोजीशन पे लगती है। अब बात करते हैं 28 की। अच्छा, इन दोनों में पहचाना कैसे जाएगा, ऐ की मात्रा को आपको थोड़ा सा हल जोड़ देके नहीं लिखना है। आ की मात्रा आप थोड़ा जोड़ देके लिखेंगे, लेकिन ऐ की मात्रा हल्का सा बिंदा लगाएंगे। इसको आप पढ़ेंगे आ और ऐ, मैदा। और गाता, गा आपको पता है कैसे लिखा जाता है, ये हो गया हमारा गा और ये हो गया ता। गा में आ की मात्रा ये हो गई, अभी हो गया हमारा गा, और ता में आ की मात्रा गाता। गीता, गीता आपको पता है हम कैसे लिखेंगे, गी ये हो गया, ता ये हो गया। तो अभी ये लिखा है हमने गत, तो ये हो गया हमारा क्या, गता, और ई की मात्रा लगाने के बाद ये हो जाएगा अब गीता। अब बात करते हैं नीति की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नत। तो नत कैसे लिखा जाएगा, नत लिखा जाएगा हमारा ये न और ये त। तो अभी हमने लिख दिया नत, और ना में ई की मात्रा ये हो गई, ता में ई की मात्रा ये हो गई। तो ये लिख दिया गया नीति। गीली, गीली कैसे लिखा जाएगा, गौ में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना पड़ेगा, गाँव में बड़ी की मात्रा है, और जब भी बड़ी की मात्रा होती है हम उसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइन के नीचे से। तो ग ली, गा में ई की मात्रा ये हो गई, और ला में ई की मात्रा ये हो गई, ये क्या पड़ा जाएगा, गीली। खीरा, खीरे में बड़ी की मात्रा है, इसे लाइन से नीचे से स्टार्ट करेंगे। रॉ ये हो गया, खौ ये हो गया। तो आ में रा में आ की मात्रा ये हो गई, और खा में बड़ी की मात्रा ये हो गई। तो ये क्या हो गया, खीरा। मूल, आपको पता है मौ कैसे लिखा जाता है, मौ में ऊ की मात्रा है, तो लाइन से नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा मूल। और वैसे हम इसको मल पढ़ेंगे, और मौ में ऊ की मात्रा हम कहाँ पे लगाएंगे, वो लगाएंगे हम, आपको पता है ऊ की मात्रा कहाँ पे लगती है, थर्ड पोजीशन पे लगती है। तो मूल हमारा कहाँ पर होगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आपको पता है ऊ की मात्रा थर्ड पोजीशन पे लगती है। अब बात करते हैं गीला की। तो गी, गौ आपको पता है ये, और ला ये, तो गी और आ, यानी कि गा में आ की ई की मात्रा यहाँ लगी, ला में आ की मात्रा यहाँ लगी, इसलिए इसको पढ़ेंगे गीला। आप यकीन मानिए, अगर आप प्रैक्टिस एक बार ढंग से करेंगे तो आप सारे के सारे वर्डों को आराम से लिखना स्टार्ट करेंगे, और आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा।
आपको किसी कहीं कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब तो खैर जा भी नहीं सकते हैं, मजबूरी है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना का आपको देख ही रहे हो कितना ख़तरनाक फैल रहा है। तो इसलिए आपको ऑनलाइन सीखना पड़ेगा। भले आप किसी भी आप यूट्यूब चैनल को देखिए, लेकिन एक ही को देखना, ये मैं आपसे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। रंक, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी हम अंक वाला वर्ड आएगा तो हम उसमें ये चीज़ बनाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब रंग को कैसे लिखा जाएगा, र ये अ क, ये हो गया हमारा रंग। अब देखते हैं रंग कैसे लिखा जाएगा। तो र ये हो गया और अंग हम कैसे लिखते हैं ऐसे, तो इसको हम पढ़ेंगे रंग। अगर गौ आएगा तो हम उसके लिए गा बनाने की ज़रूरत नहीं है हमारा, हम इसी को क्या पढ़ते हैं, अंग पढ़ते हैं। ठंग, ठंग कैसे लिखा, सॉरी ढंग है यहाँ पर, यह है ढंग। ढंग कैसे लिखा जाएगा, ढ आपको पता है टॉ वर्ग का थोड़ा हाथ में जोड़ देके लिखा जाता है, तो ढ ग, तो ये हो गया हमारा ढंग। कंघी, क अंघी, तो ये हो गया हमारा कंघी। सॉरी मात्रा कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, कंघी। अब बात करते हैं जंक की। जो आपको पता है हम थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं, अंक गी, तो ये हो गया हमारा जंग, सॉरी ये हो गया हमारा जंगी हो जाएगा। ये जंक कैसे लिखा जाएगा, ज अ क, तो ये हो जाएगा जंक। डंक, डंक कैसे लिखेंगे, ड अंक, तो ये हो जाएगा हमारा डंक। अपच, आपको क्या लिखना पड़ेगा, पच, और आके आप मात्रा वहाँ पे लगा देंगे, पच। पच कैसे लिखेंगे, पा आपको पता है ये बनता है, चौ ये, और ओ आपका कहाँ पे लगेगा, सेकंड पोजीशन पे लगेगा। अडिग, आपको क्या लिखना है, डिग, तो डिग कैसे लिखा जाता है, ड ग, और आ आपको कहाँ पे लगेगा, आ आपका ये लग जाएगा। डॉ में एक ही मात्रा है तो वो कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी। नीचे क्यों नहीं लगाई, नीचे अगर लगाएंगे तो वो गौ की मात्रा हो जाएगी, आपको इसलिए ऊपर लगानी पड़ेगी। अचल, तो आपको क्या लिखना है, चल। चल कैसे लिखेंगे, च ल, और आ आपका सेकंड पोजीशन पे आपको लगता है, यहाँ पे लगता है, आपको पता है। अंक, अंक कैसे लिखेंगे, अंक, और ये हो गया हमारा अंक। अमल, आपको क्या लिखना है, मल, तो म ल, तो ये हो गया हमारा क्या, मल, और ये हो गया अमल। आज, तो आपको इसके लिए क्या लिखना है, सिर्फ जौ लिखना है, और जौ में आप आ की मात्रा लगा देंगे, तो जौ ये हो गया, और आ हम कहाँ पे लगाते हैं, आ की मात्रा पहली पोजीशन पे लगाते हैं। लेटी, तो लेटी कैसे लिखा जाएगा, अच्छा अभी पहले है कीप। कीप कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए समतल व्यंजन है, और समतल व्यंजन को हम क्या लिखते हैं, लाइन से ऊपर लिखते हैं, वैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज़। क पी, और आ में बड़ी की मात्रा, कीप। शाह हम कैसे बनाते हैं, बड़ा शौ है ये, तो बड़ा शौ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, म होता है ये, तो ये हो गया हमारा शाम। अभी मात्रा नहीं लगाई थी तो उससे पहले क्या आता है, शम। लेटी, तो लेटी को कैसे लिखेंगे, लॉ ये, टी टॉ ये, और टॉ में बड़ी की मात्रा, लेटी। पानी, समतल व्यंजन है, लाइन से ऊपर जाएगा, पानी कैसे लिखेंगे हम, प नी, और पा में आ की मात्रा कहाँ पे लगेगी, वो लग जाएगी हमारी यहाँ पर, और ना में आ की मात्रा कहाँ लग जाएगी, वो लगेगी हमारी यहाँ पर। सॉरी निप टूट गई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। निप टूटना अच्छा माना जाता है, और डरिए मत। वीडियो में अगर आप अंत तक बन रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर ज़रूरी होता है। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम होगा संक्षिप्त रूप। उसमें हम छोटे छोटे वर्डों को मिलके हमको याद रखना पड़ेगा कि कैसे एक कैसे लिखा जाता है, आएगा कैसे लिखा जाता है, मालूम कैसे लिखा जाता है, महोदय कैसे लिखा जाता है, मंत्री कैसे लिखा जाता है। तो इस तरीके के वर्डों को हमको याद रखना पड़ेगा। तो अगली वीडियो हम उसको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।